करना था और विशेष तौर पर चूँकि आचार संहिता लगने वाली है। हालांकि आचार संहिता का उस एक्सपेंशन से कोई संबंध नहीं होता, बाद में भी हो सकता है, लेकिन काम रुके नहीं। इसलिए जितने भी प्रमुख लोगों को आज मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई गई है, इसके बाद मुख्यमंत्री जी के परामर्श से जो भी कुछ आगे निर्णय होने होंगे केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करके उनको बताएं। तो सर, अनिल साहब ने डिप्टी सीएम इनका नाम था, अनिल साहब का डिप्टी सीएम के रेस में नाम था ये कैबिनेट के लिए सर? देखिए, आज मंत्रियों की ही शपथ होनी थी तो मंत्रियों के उसमें था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए तो अगली बार कराएंगे। अब चूंकि ये प्रदेश अध्यक्ष और साथ में मुख्यमंत्री भी हो गए हैं, हमारे यहाँ एक व्यक्ति को एक ही पद मिलता है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से बहुत जल्दी नए प्रदेश अध्यक्ष बने। अनिल की नाराजगी की वजह क्या है सर? क्या इसका राज क्या है सबसे पहले, और दूसरा क्या किसका राज? खुशी खुशी इस्तीफा देते? नहीं, हमारे यहाँ जो काम होता है बहुत खुशी खुशी होता है। और मैंने आपको पहले बताया, मैंने बहुत पहले, आज नहीं, बहुत पहले प्रधानमंत्री जी को कहा था कि कोई अच्छा व्यक्ति नेतृत्व करने लायक नई पीढ़ी में से मिलता हो तो लाना चाहिए। आखिर 8-9 वर्ष काम करते हुए जो किसी का बेस्ट होता है वो 8-9 वर्ष में यानी डिलीवर कर देता है। हम लोग भी आखिर अपने अपने स्थान पर जो काम करते हैं, हमारी डिलीवरी 2-3 साल 4 साल बाद होती है, तो 4-5 साल बाद या तो तबादला हो जाता है, या कोई चैनल बदल लेते हैं, या कोई अखबार बदल लेते हैं। सबके जीवन में होता है। जो आज ये परिवर्तन हुआ है, क्या एंटी इनकम्बेंसी उसकी एक वजह है या क्या वजह है? देखिए, आप कोई शब्द मेरे मुंह में डालेंगे अच्छा नहीं है। आज प्रदेश की जनता यानी इस हमारी काम को लेकर के इतनी संतुष्ट है, प्रसन्न है कि मैं आज दावे से कह सकता हूं कि हमारी 10 की 10 सीटें लोकसभा में आएंगी और आगे विधानसभा में भी हमारी पूरी फुल मेजोरिटी, जो हमारी कमी भी रह गई थी पिछली बार, कमी नहीं रहेगी, फिर से आएगी। ये कौन सी बातें आगे और कहां से आगे, मुझे समझ नहीं आता। नहीं, आप हाइपोथेटिकल कोई प्रश्न करेंगे, दीज आर नॉट टू बी आंसर्ड। विजेंद्र सिंह गए छोड़ करके, आपको लगता है इसको पार्टी को कोई नुकसान पहुंचेगा? क्योंकि वो कह रहे हैं मेरे जाने से नुकसान होगा, आपका क्या मानना है? देखिए, जो कोई खुद काम करता है वो अपने आप को उस काम के लिए उसका औचित्य ठहराता है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छा कदम नहीं किया, क्योंकि जिस दलदल से वो निकल करके आए थे, हमने तो उस दलदल से जब वो निकले थे बाहर तो उनको कमल की एक कली के ऊपर उनको खिलाया था, और खिलाने के बाद अब वो मालूम नहीं कि बाद में फिर वो मुरझा करके वापस दलदल में जाने की उनकी इच्छा होगी तो वापस दलदल में डूब गए हैं। हम तो दलदल में से निकाल के लोगों को कमल भी दलदल में ही होता है, कि उसी कीचड़ में होता है, लेकिन कमल के ऊपर खिल करके ऊपर चढ़ना वो भविष्य का एक द्योतक होता है कि अच्छा भविष्य लेके आएंगे। लेकिन किसी का मन ही ऐसा करे कि मुझे दलदल में मजा आ रहा था, वो दलदल में मजा लेने के लिए फिर चले गए। ऐसा कोई विषय नहीं था। देखिए, काम के बारे में हमारा जो टारगेट होता है वो अपने देश को एक सर्वश्रेष्ठ स्थान के ऊपर लेके जाना, प्रदेश को एक ऊंचाई पर लेके जाना, जनता की सेवा करना, और ये सारे काम ऐसे हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती है। स्काई इज द लिमिट। हम कितना भी कर लेंगे तब भी हम ये नहीं कह सकते हम सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे हैं। आगे करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथी नायब सिंह सैनी उन सब कामों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरा उनका सहयोग, जितना ज़्यादा सहयोग होगा मैं करूँगा, क्योंकि आखिर तो हरियाणा में ही काम करना है, चाहे वो कोई भी दायित्व हो। तो बड़े दायित्व के साथ भी हरियाणा के यानी जो काम हमारे चल रहे हैं उसमें पूरा सहयोग करना मेरा काम है। नए काम भी करने के लिए अवसर बहुत हैं आगे 2025 से, उन नए कामों को भी हम लोग मिलकर। देखिए, हमारे टच में तो 90 के 90 विधायक हैं, हमारे अपने भी हैं। नहीं, हमारे, मैं तो 90 के 90 कह रहा हूँ, हमारे अपने भी तो हैं ही हैं, और साथ में जो इंडिपेंडेंट है, साथ में जो कांग्रेस के हैं, साथ में जेजेपी के हैं। कोई ऐसा नहीं है, खास करके जब मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ तो मुख्यमंत्री के नाते से सबका ही संबंध होता है, अच्छा संबंध होता है। हमारे पास वो काम भी लेके आते हैं। अब सामने वालों के मनों को नाप करके वो नापेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग उस नपाई में आए हैं, लेकिन एक रणनीति का विषय है, इस समय बताना उचित नहीं है, संभव नहीं है। धन्यवाद।